हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल MEP में। अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण पहलू से संबंध प्रश्न जो हर किसी को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? ए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, बी साम्यवादी अर्थव्यवस्था, सी स्वतंत्र अर्थव्यवस्था, डी मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी मिश्रित अर्थव्यवस्था। डी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या अभिप्राय है? ए अर्थव्यवस्था में कृषि और उद्योग दोनों को बढ़ावा देना, बी सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व, सी अमीर एवं गरीब का सह अस्तित्व, डी छोटे और बड़े उद्योगों का सह अस्तित्व। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, आर्थिक विकास के दृष्टि से भारत की गिनती होती है? ए पिछड़े राष्ट्र के रूप में, बी विकसित राष्ट्र के रूप में, सी विकासशील राष्ट्र के रूप में, डी अर्थ विकसित राष्ट्र के रूप में। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी विकासशील राष्ट्र के रूप में। सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सफल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान है? ए प्राथमिक क्षेत्र, बी द्वितीयक क्षेत्र, सी तृतीयक क्षेत्र, डी सार्वजनिक क्षेत्र। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी तृतीयक क्षेत्र। सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, बंद अर्थव्यवस्था यानी क्लोज्ड इकोनॉमी वह अर्थव्यवस्था है जिसमें ए मुद्रास्फीति पूर्णतया नियंत्रित होती है, बी घाटे की वित्त व्यवस्था होती है, सी केवल निर्यात होता है, डी ना तो निर्यात होता है और ना आयात होता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी ना तो निर्यात होता है ना आयात होता है। डी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, भारत की श्रम शक्ति का लगभग कितना भाग कृषि में लगा हुआ है? ए 48%, बी 50%, सी 54%, डी 64%। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी 54%। सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में अधिकतर बेरोजगारी है? ए तकनीक, बी चक्रीय, सी घर्षणात्मक, डी संरचनात्मक। तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी संरचनात्मक। डी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित करता है? ए नीति आयोग, बी वित्त आयोग, सी NSSO, डी UNO। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी NSSO। सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में बेरोजगारी की किस्म पाई जाती है? ए ग्रामीण अल्प रोजगार, बी चक्रीय बेरोजगारी, सी संरचनात्मक बेरोजगारी, डी इनमें से सभी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी इनमें से सभी। डी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, कृषि में मूलतः किस प्रकार की बेरोजगारी की प्रधानता देखी जाती है? ए संरचनात्मक बेरोजगारी, बी खुली बेरोजगारी, सी अदृश्य बेरोजगारी, डी घर्षणात्मक बेरोजगारी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी अदृश्य बेरोजगारी। सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11,
कृषि में बेरोजगारी का स्वरूप देखने को मिलता है? ए संरचनात्मक बेरोजगारी, बी मौसमी बेरोजगारी, सी घर्षणात्मक बेरोजगारी, डी इनमें से सभी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। डी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ है ए काम करने के इच्छुक होना और काम ना मिलना, बी पूरे वर्ष भर प्रत्येक दिन काम ना मिलना, सी विशाल श्रमिक शक्ति को नियोजित करने के लिए पूंजी का अपर्याप्त होना, डी आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्यरत होना। तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी, आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्यरत होना। डी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी सर्वाधिक पाई जाती है? ए मौसमी बेरोजगारी, बी अदृश्य बेरोजगारी, सी अप्रयुक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी, उपर्युक्त में से दोनों। सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, वर्तमान समय में देश में किस प्रकार की बेरोजगारी की समस्या बहुत गंभीर समस्या बनी हुई है? ए ग्रामीण बेरोजगारी, बी शहरी बेरोजगारी, सी शिक्षित बेरोजगारी, डी खुली बेरोजगारी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी, शिक्षित बेरोजगारी। सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ अवस्थित है? ए शिमला, बी हैदराबाद, सी पटना, डी नई दिल्ली। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी, हैदराबाद। बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण है ए अवस्फीति की अवस्था, बी भारी उद्योग की अभिनति, सी कच्चे माल की कमी, डी अपर्याप्त उत्पाद क्षमता। तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी, अपर्याप्त उत्पाद क्षमता। डी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन का अर्थ है ए अर्थव्यवस्था का एकीकरण, बी वित्तीय बाजार का एकीकरण, सी घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं के साथ एकीकरण, डी अर्थव्यवस्था के विभिन्न खंडों का एकीकरण। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी, घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण। सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, नीति आयोग गरीबी रेखा का निर्धारण पोषण आवश्यकताओं के आधार पर निर्धारित करता है। इसके अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी प्रतिदिन से कम प्राप्त करने वाले को गरीबी रेखा के नीचे माने जाते हैं। नगरीय क्षेत्रों के लिए यह कैलोरी अंतर्ग्रहण है ए 2000 कैलोरी, बी 2100 कैलोरी, सी 2300 कैलोरी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी 2100 कैलोरी। बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, नीति आयोग किसके सर्वेक्षण के आधार पर निर्धनता रेखा के नीचे के लोगों का आकलन करता है? ए राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन, बी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, सी भारतीय रिजर्व बैंक, डी विश्व बैंक। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन। ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी का अनुमान लगाने के लिए नीति आयोग किसके सूत्र का प्रयोग करता है? ए डाडेकर एवं रथ, बी बीएस मिन्हास, सी डीटी लाकरावाला, डी पीके वर्धन। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी डीटी लाकरावाला। सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य था ए
शहरी गरीबी को दूर करना, बी अल्पसंख्यक को उन्नत करना, सी अनुसूचित जातियों के जीवन में सुधार करना, डी गरीबी में सबसे अधिक गरीब की मदद करना। तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी, गरीबों में सबसे अधिक गरीब की मदद करना। डी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, कुटीर ज्योति योजना संबंधित है। ए ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना, बी ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारों को रोजगार देना, सी ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन वापस करने वाले परिवारों की विद्युत सुविधा उपलब्ध कराने से, डी उपर्युक्त सभी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन वापस करने वाले परिवारों को विद्युत सुविधा उपलब्ध कराने से। सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या का न्यूनतम प्रतिशत अंकित है। ए जम्मू और कश्मीर में, बी पंजाब में, सी हरियाणा में, डी गोवा में। तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी, गोवा में। डी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है। ए बिहार को, बी मध्य प्रदेश को, सी झारखंड को, डी ओडिशा को। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी, मध्य प्रदेश को। बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, कौन सा सूचकांक भारत में गरीबी की तीव्रता की माप के लिए सबसे उपयुक्त है। ए मानव विकास सूचकांक, बी लिंग असमानता सूचकांक, सी मानव गरीबी सूचकांक, डी बहुआयामी गरीबी सूचकांक। तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी, बहुआयामी गरीबी सूचकांक। डी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण भारत में गरीबी दूर करने हेतु था। ए IRDP, बी TRYSEM, सी NREP, डी उपर्युक्त में से सभी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त में से सभी। डी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27, कथन ए भारत में नगरीय गरीबी की जड़ें ग्रामीण क्षेत्रों में निहित है। कारण आर ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर नीचा है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। बी ए और आर दोनों सही परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सी ए सही है परंतु आर गलत है। डी ए गलत है परंतु आर सही है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी, ए और आर दोनों सही परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है। ए IBRD, बी IMF, सी UNDP, डी WTO। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए IBRD। ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, मानव विकास सूचकांक SDI किस अर्थशास्त्री की देन है। ए एडम स्मिथ, बी अमर्त्य सेन, सी कीन्स, डी महबूबुल हक। तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी, महबूबुल हक। डी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में कौन सा मानव विकास सूचकांक का हिस्सा नहीं है। ए स्वास्थ्य एवं पोषण, बी प्रति व्यक्ति आय, सी जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, डी सफल नाम निवेश दर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी, सफल नाम निवेश दर। डी विल बी द करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 31, मानव विकास सूचकांक SDI का आधार क्या है? ए स्वास्थ्य शिक्षा रोजगार जीवन स्तर, बी स्वास्थ्य शिक्षा रोजगार, सी स्वास्थ्य शिक्षा जीवन स्तर, डी शिक्षा रोजगार जीवन स्तर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी स्वास्थ्य शिक्षा जीवन स्तर। सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32, राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य है? ए केरल, बी राजस्थान, सी मध्य प्रदेश, डी उत्तर प्रदेश। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी मध्य प्रदेश। सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP की मानव विकास रिपोर्ट की तर्ज पर भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी किया गया? ए अप्रैल 2000, बी अप्रैल 2001 में, सी अप्रैल 2002 में, डी अप्रैल 2003 में। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी अप्रैल 2002 में। सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34, UNDP की मानव विकास रिपोर्ट में भारत को किस श्रेणी में रखा गया? ए उच्च मानव विकास श्रेणी में, बी मध्यम मानव विकास श्रेणी में, सी निम्न मानव विकास श्रेणी में, डी अति निम्न मानव विकास श्रेणी में। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी मध्यम मानव विकास श्रेणी में। बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35, शैक्षिक विकास सूचकांक फरवरी 2011 के अनुसार भारत के 4 उच्चतम स्थान वाले राज्य हैं? ए केरल, तमिलनाडु, पंजाब, दिल्ली, बी केरल, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, सी केरल, दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, डी केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए केरल, तमिलनाडु, पंजाब, दिल्ली। ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36, बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? ए निर्यात बंद, बी आयात निर्यात बंद, सी आयात बंद, डी नियंत्रित पूंजी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी आयात निर्यात बंद। बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37, पक्षधन बेरोजगारी एक विशेषता है? ए उद्योग की, बी व्यापार की, सी कृषि की, डी यातायात की। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी कृषि की। सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38, किसी देश का आर्थिक विकास निर्भर करता है? ए प्राकृतिक संसाधन, बी पूंजी निर्माण, सी बाजार का आकार, डी उपयुक्त में से सभी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त में से सभी। डी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39, भारत के किस राज्य में गरीबों का प्रतिशत सबसे अधिक है? ए बिहार को, बी छत्तीसगढ़, सी ओडिशा, डी झारखंड। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ओडिशा। सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40, भारत में निर्धनता के स्तर का आंकलन किया जाता है? ए विभिन्न राज्यों में प्रति व्यक्ति आय के आधार पर, बी परिवार की औसत आय के आधार पर, सी परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर, तो आप डी देश की मलिन बस्तियों के आधार पर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर। सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41, निम्न में से कौन सा एक असमानता घटाने का उपाय नहीं है? ए न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, बी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण, सी करारोपण, डी भूमि सुधार। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण। बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42, यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए? ए एक खाद्य की कमी वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, बी एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, सी एक व्यापार आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, डी एक पूंजी आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43,
अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण है? ए स्वैच्छिक निष्क्रियता, बी आय में असमानता, सी सांस्कृतिक गतिविधियों का अभाव, डी लोगों में बुद्धि का अभाव। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी आय में असमानता। बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44, हरित सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया था? ए विश्व बैंक का पर्यावरणीय एवं सामाजिक सुस्थिर विकास विभाग, बी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, सी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, डी क्योटो प्रोटोकॉल। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45, निम्न में से किसके द्वारा भ्रष्टाचार की लड़ाई के लिए नागरिकों की मार्गदर्शिका निकाली गई है? ए परिवार कल्याण मंत्रालय, बी उपभोक्ता सहकारी समितियां, सी केंद्रीय सतर्कता आयोग, डी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी केंद्रीय सतर्कता आयोग। सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46, निम्न में से कौन सा मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है? ए जीवन प्रत्याशा, बी वास्तविक प्रति व्यक्ति आय, सी सामाजिक असमानता, डी प्रौढ़ साक्षरता। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी सामाजिक असमानता। सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? ए डॉक्टर बिमल जालान, बी डॉक्टर मनमोहन सिंह, सी पीवी नरसिम्हा राव, डी पी चिदम्बरम। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी डॉक्टर मनमोहन सिंह। बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48, मानव सूचकांक किसने बनाया था? ए UNCTAD, बी ASEAN, सी IBRD, डी UNDP। तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी UNDP। डी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49, ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं जिसका शेष विश्व से कोई संबंध नहीं होता है? ए समाजवादी, बी संवृत्त या बंद अर्थव्यवस्था, सी मुक्त अर्थव्यवस्था, डी मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी समृद्ध या बंद अर्थव्यवस्था। बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50, किसी अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक और निजी में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? ए कच्ची सामग्रियों का प्रयोग, बी आर्थिक गतिविधियों का स्वरूप, सी उद्यमों का स्वामित्व, डी रोजगार की शर्तें। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी उद्यमों का स्वामित्व। सी विल बी द करेक्ट आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।